जो कांग्रेस कह रही है वो टीएमसी के बयान से मिलजुल क्यों नहीं खा रही? जी हाँ, कुछ दिन पहले जो हमने देखा कि जयराम रमेश का बयान सामने आया कि तृणमूल कांग्रेस, इसमें तृणमूल भी है कांग्रेस भी है, यानी कि ममता बनर्जी दिल से कांग्रेसी है। कुछ इसी तरह के बयान करते दिखे जयराम रमेश दरअसल मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि तू मैं तो चलती रहती है, लेकिन बातचीत जरूर चल रही है। जी हाँ, यहाँ वो बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर जब ममता बनर्जी के शामिल होने ना होने को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो जयराम रमेश साफ साफ कहते दिखे कि बातें चल रही है, तू मैं तो होती रहती है। आगे अब भी उम्मीद है कि शायद ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के साथ लड़े, लेकिन इससे पहले की एक खबर आपको याद दिला दे कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 5 सीटें देने के लिए ममता बनर्जी मंजूर हुई है। कुछ इसी तरह की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ये भी खबर फैली थी कि ममता बनर्जी जिन्होंने अगला चलो की नीति अपनाई थी, अब वो दोबारा से इंडिया गठबंधन में शामिल होकर बंगाल में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अभी हाल ही में जो डेरेक ओब्रायन यानी कि टीएमसी के जो वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से मिलजुल नहीं खा रही। भले ही कांग्रेस को ये लग रहा है कि ममता बनर्जी उनके साथ चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन डेरेक ओब्रायन का जो बयान सामने आ रहा है उससे अब भी पूरी तरह से स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि नहीं लड़ने वाली तृणमूल कांग्रेस यहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन कर। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ ममता बनर्जी मिलकर चुनाव नहीं लड़ने वाली। ममता बनर्जी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस है वो बीजेपी को हराने के लिए बंगाल में अकेले ही काफी है। बार बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान का झुकाव टीएमसी की तरफ है। बंगाल इकाई का रुख भले टीएमसी से हटा हुआ हो। 36 का आंकड़ा यहाँ पर हम देखते हैं। अधीर रंजन चौधरी लगातार भले ही बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और उनको उम्मीद है कि माकपा के साथ वो गठबंधन करे, लेकिन माकपा तो तभी शामिल होगी जब टीएमसी शामिल ना हो, क्योंकि माकपा और टीएमसी ये दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो कांग्रेस इतने दिनों से जो उम्मीद लगा रही है और ममता बनर्जी जिस पर अड़ी हुई है कि वो नहीं लड़ने वाली इंडिया गठबंधन के साथ यहाँ पर लोकसभा चुनाव, बंगाल की अगर बात करें तो वो यहाँ अकेले ही काफी है बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन जो जयराम रमेश अभी भी जो बयान दे रहे हैं ममता के पक्ष में, लेकिन टीएमसी उस पक्ष में न जवाब देकर बार बार अलग ही रुख अख्तियार करती नजर आ रही है। डेरेक ओब्रायन ने साफ साफ कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में 42 सीटों पर वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। तो फिर जयराम रमेश क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? जो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही समय बचा है और इस कुछ ही समय से पहले कांग्रेस के पास अगर हम देखें तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और इतने से समय में वो कब वो सभी सहयोगी दलों को एक मंच पर लाएगी? सीट बंटवारे का मुद्दा जो इतना गरमाया कि उसे अभी भी सुलझा नहीं सकी है। समस्या का समाधान कांग्रेस अभी तक नहीं निकाल सकी है। कुछ जगहों पे, कुछ राज्यों में जो सीट बंटवारे को लेकर चुनौती यहाँ कांग्रेस के सामने खड़ी हुई थी, उसमें से कुछ राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश भी मुख्य रूप से शामिल था। उत्तर प्रदेश में भले ही प्रियंका के एक कॉल से अखिलेश यादव तो मान गए, लेकिन अगर बंगाल की जा रही है तो यहाँ पर बात कहीं से भी बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद वहीं पर खड़ी हुई है। क्या होगा सीट बंटवारे पर समझौता? क्या ममता बनर्जी की शर्तों पर कांग्रेस राजी हो जाएगी आगे चलकर? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो रुख अभी अख्तियार करती हुई नजर आ रही है टीएमसी, कहीं से भी नजर नहीं आ रहा इंडिया गठबंधन में ममता का कोई भविष्य। ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है वो अपनी जिद पर अभी भी अड़ी हुई है। डेरेक ओब्रायन ने भी इसमें अपना रुख साफ कर दिया है। तो जो जयराम रमेश उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो कांग्रेस यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठी है, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। बहरहाल अगर हम यहाँ पर इंडिया गठबंधन के अलावा इसी के विपक्ष में अगर हम देखें एनडीए की, तो पूरे 40 सहयोगी दलों के साथ इंडिया के खिलाफ यहाँ पर एनडीए चुनाव लड़ती नजर आएगी। जितना बिखरता हुआ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है, उतना ही मजबूत होता नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन। बीजेपी पूरे 26 साल में ये पहली बार होगा
जब पूरे 40 सहयोगी दल के साथ उतरने वाले। इससे पहले हमने देखा है कि पिछले चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकी है सहयोगी दलों के साथ, लेकिन ये आंकड़ा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं से बीजेपी का कुनबा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एनडीए का जो कुनबा है वो काफ़ी मजबूत होता नजर आ रहा है, तो वहीं उतनी ही धीरे धीरे फुटते जा रही है इंडिया गठबंधन। जी हाँ, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक क्यों नहीं चल रहा है? एक ही मुद्दा है, सीट शेयरिंग, क्योंकि आपस में समझौता ही नहीं कर पा रही है कांग्रेस और उस राज्य में जिस पार्टी के साथ गठबंधन होना है। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होंगे कि जो इंडिया गठबंधन बनाई गई थी केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए, क्या वो उससे पहले विपक्ष तो दूर, वो अंदर ही अंदर टूट कर, अंदर खाने में ही टूट कर क्या लोकसभा चुनाव लड़ पाएगी एनडीए के खिलाफ? इसी तरह के पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।